हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओरिजिनल डिग्री के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू का 38 कॉन्वोकेशन इग्नू के हेडक्वार्टर में एंड ऑल ओवर इंडिया के 39 सिलेक्टेड रीजनल सेंटर पे कंडक्ट करवाया गया, जिसमें टोटल 2.8 लाख डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट स्टूडेंट को दिया गया जिन्होंने अपना डिग्री दिसंबर 2023 या फिर जून 2024 टर्म एग्जाम में कंप्लीट किया है। नाउ जो डिग्री दिया गया है वो कैसा है, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या क्या डिटेल है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जो कि मैं हर बार जब भी कॉन्वोकेशन होता है तो मैं आप लोग को ओरिजिनल डिग्री जरूर दिखाता हूं कि इस बार जो ओरिजिनल डिग्री मिला है वो कैसा है, उसमें क्या क्या डिटेल लिखे हुए हैं, क्या कुछ चेंजेस है या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। सबसे पहले तो 38 कॉन्वोकेशन का कुछ आप लोग झलकी देख लो। जो बहुत सारे स्टूडेंट तो अटेंड नहीं किए होंगे या बहुत सारे स्टूडेंट ने लाइव देखा भी नहीं होगा, तो इन जनरल आप लोग फोटोग्राफ में देख सकते हो। हालांकि इसको मैंने अपने अदर सोशल मीडिया पेज पे भी अपलोड किया हुआ है, वहां से भी देख सकते हो। और इग्नू के भी डिफरेंट जो रीजनल सेंटर हैं उनके भी सोशल मीडिया पेज पे ये सभी फोटोग्राफ्स को अपलोड किया हुआ है, वहां पे भी आप लोग देख सकते हो। एक चीज ये रहा कि इस बार जो कॉन्वोकेशन में आप लोग को पता होगा कि जो चीफ गेस्ट थे वो थे हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, लेकिन वो फिजिकली 38 कॉन्वोकेशन में प्रेजेंट नहीं थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अटेंड किया और उनके बदले में IIM त्रिचिपल्ली के जो डायरेक्टर हैं वो फिजिकली प्रेजेंट थे एंड वो एज अ चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किए गए थे, क्योंकि किसी भी कारणवश जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाए। प्रीवियस सेशन में हुए थे, इस बार नहीं हो पाए, इसलिए जो भी स्टूडेंट टॉपर हुए थे उनको IIM त्रिचिपल्ली के डायरेक्टर पवन कुमार सिंह के हाथों डिग्री एंड गोल्ड मेडल दिया गया। खैर, जो डिग्री दिया गया वो किस तरह का है और उसमें क्या क्या डिटेल रहता है वो आप लोग देख लो, उसके बाद से मैं आगे की बातें आप लोग को बताता हूँ। ये कुछ स्टूडेंट ने सेंड किया मुझे, ये रिफ्रेशमेंट के तौर पे दिया गया था वहाँ पे, एंड इस तरह का कुछ बॉक्स था। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे होंगे तो वो देख लें। एंड ये है ओरिजिनल डिग्री जो आप लोग को 38 कॉन्वोकेशन में दिया गया। एंड जिस भी कॉन्वोकेशन में आप अटेंड करोगे एंड जिस भी ईयर में आप अपना डिग्री कंप्लीट करोगे तो जो ओरिजिनल डिग्री होगा वो कुछ इसी प्रकार का होगा जो आपको कॉन्वोकेशन में मिलता है। आप लोग को पता होगा कि इग्नू में जब भी आप कोई भी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्लीट करते हो तो आपको एक मार्कशीट मिलता है और एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है जो कुछ इस प्रकार का होता है। लेकिन जो ओरिजिनल डिग्री रहता है वो आपको नेक्स्ट कॉन्वोकेशन में ही मिलता है एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट में ही लिखा रहता है वैलिड टिल द ओरिजिनल इज इशूड एट द नेक्स्ट कॉन्वोकेशन। एंड नेक्स्ट कॉन्वोकेशन में जो ओरिजिनल डिग्री आप लोग को मिलता है वही आप लोग का लाइफ लॉन्ग तक वैलिड रहता है। नाउ ये है ओरिजिनल डिग्री जो आप लोग को कॉन्वोकेशन में मिलता है। ओरिजिनल डिग्री में क्या क्या मेंशन किया हुआ रहता है? सबसे पहले तो आपका डिग्री नंबर, उसके बाद से आपका एनरोलमेंट नंबर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इग्नू में आपका आइडेंटिटी सिर्फ एनरोलमेंट नंबर से ही होता है। उसके बाद से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट योर नेम आफ्टर हैविंग पास द प्रिस्क्राइब कोर्स ऑफ स्टडी इन, जिस ईयर में जिस सेशन में आपने कंप्लीट किया है, जिस सेशन में कंप्लीट किया वही लिखा रहता है। जैसे इन्होंने जून 2024 से टर्म एग्जाम में कंप्लीट किया तो जून 2024 एग्जामिनेशन इज हेयर बाय अवॉर्डेड द डिग्री ऑफ, यहाँ पे जो भी डिग्री आपने कंप्लीट किया उसका नाम लिखा हुआ रहेगा। जैसे इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश कंप्लीट किया है तो ये डिग्री का नाम लिखा हुआ। उसके बाद से आपका जो भी डिवीजन होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वो लिखा रहेगा। थर्ड तो नहीं लिखा रहता है, वहाँ पे पास लिखा रहता है, बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड लिखा हुआ रहता है। एंड यहाँ पे फिर रजिस्ट्रार का साइन एंड यहाँ पे जो न्यू वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर उमा कांजीलाल, उनका साइन और यहाँ पे डेट 30 दिसंबर 2024। सो कुछ इस प्रकार का ओरिजिनल डिग्री है जो 38 कॉन्वोकेशन में दिया गया है। फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं है। इससे पहले 2020 में जब कॉन्वोकेशन हुआ था या उससे पहले कॉन्वोकेशन हुआ था या उसके बाद हुआ था, सब में सेम इसी तरीका का ही डिग्री मिलता है और यही फॉर्मेट रहता है। अब पता नहीं बाद में चेंजेस होगा नहीं होगा नहीं पता है, लेकिन यही फॉर्मेट रहता है। 2020 का भी डिग्री आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर, सेम वही फॉर्मेट है। यहाँ पे आपका डिग्री का नंबर एंड उसके बाद से इनरोलमेंट नंबर, उसके बाद से दिस इज टू सर्टिफाइड एट योर नेम, उसके बाद से कौन से सेशन में आपने डिग्री कंप्लीट किया, कौन सा डिग्री कंप्लीट किया उसका नाम, उसके बाद से आपका डिवीजन, यहाँ पे वाइस चांसलर का साइन और यहाँ पे रजिस्ट्रार का साइन और यहाँ पे डेट। वाइस चांसलर बस पहले नागेश्वर राव जी थे एंड अभी प्रोफेसर उमा कांजीलाल हो गई हैं। बस यही डिफरेंसेस है, बाकी सब कुछ सेम है फॉर्मेट में। तो यही डिग्री आप लोग को मिलेगा ना। अब सवाल ये आता है कि जो भी स्टूडेंट ने कॉन्वोकेशन अटेंड किया उनको तो ये ओरिजिनल डिग्री मिल गया, हाथों हाथ मिल गया अगर कॉन्वोकेशन को अटेंड किया है उन्होंने आइदर रीजनल सेंटर में या फिर हेडक्वार्टर में। लेकिन जो भी स्टूडेंट ने अटेंड नहीं किया उनको फिर कैसे डिग्री मिलेगा? तो देखो, इतना जान लो कि ये डिग्री पाने के लिए आप लोग को फीस पेमेंट करना पड़ेगा एंड 600 रुपया पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये डिग्री मिलेगा, आइदर बाय हैंड मिले या फिर बाय पोस्ट मिले।
तो ये डिग्री पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट ने 38 कॉन्वोकेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया था और कॉन्वोकेशन अटेंड नहीं किया है, तो आप लोग 1 मंथ तक का वेट करो, आपके घर पे बाई पोस्ट आ जाएगा। और अगर आपको 1 मंथ तक का वेट नहीं करना है तो आप लोग सिंपली अपने रीजनल सेंटर पे जा सकते हैं, अपना इग्नू का आई कार्ड लेके, एंड जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट था जो 38 कॉन्वोकेशन में जब आपने फीस पेमेंट किया था, जब रजिस्ट्रेशन कर दिया था, तो जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट था वो डाउनलोड करके वो लेके जाना तो आपके लिए बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें डिग्री का नंबर लिखा हुआ रहता है। तो रीजनल सेंटर को ढूंढने में इजी होता है, तो वो लेके जाओगे तो अच्छा होगा, तो फिर आपको डिग्री मिल जाएगा। और अगर आप वेट करोगे तो आपके घर पे बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया और वो एलिजिबल थे, अब उनको कैसे डिग्री मिलेगा? तो देखो उनके लिए ये है कि अभी फिलहाल तो वेट करना पड़ेगा। इग्नू का जो ओल्ड स्टूडेंट का कॉन्वोकेशन का पोर्टल है, वो जब नेक्स्ट कॉन्वोकेशन का अनाउंसमेंट हो जाता है तब यहाँ पे डेटा अपडेट होता है। ये ओल्ड स्टूडेंट का कॉन्वोकेशन का पोर्टल है। जो भी स्टूडेंट ने 20 कॉन्वोकेशन से लेकर 37 कॉन्वोकेशन तक अगर अटेंड नहीं किया या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो उनके लिए ये पोर्टल बनाया गया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यहां से अप्लाई कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिला इससे पहले या उन्होंने अप्लाई नहीं किया तो। और जो 38 कॉन्वोकेशन में एलिजिबल थे एंड उनको डिग्री नहीं मिला, तो इस पोर्टल पे आपका डेटा अपडेट होने का वेट कीजिए। यहां पे अभी 37 कॉन्वोकेशन तक का अपडेट हुआ है। जब नेक्स्ट 39 कॉन्वोकेशन का अनाउंसमेंट हो जाएगा तब आपका डेटा यहां पे अपडेट हो जाएगा, तब आप लोग यहां से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 1 मंथ के बाद रीजनल सेंटर विजिट कीजिए एंड वहां पे फिर ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा एंड ऑफलाइन डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करना पड़ेगा, तब भी आपको ओरिजिनल डिग्री इशू कर दिया जाएगा। इतना जान लीजिए कि आपका डिग्री तो इशू हो गया रहता है, लेकिन आपको मिलता तभी है जब आप पेमेंट करते हो तब। तो टोटल 2.8 लाख, करीब 3 लाख स्टूडेंट का डिग्री इशू हुआ है एंड आपको मिलेगा जरूर। इग्नू लेके उसको अचार तो नहीं डालेगा, जाहिर सी बात है, आपको देने के लिए ही वो डिग्री प्रिंट आउट किया गया है। बस आपको फीस पेमेंट करना है, वो डिग्री को कलेक्ट करना है। बहुत से स्टूडेंट कलेक्ट नहीं करते हैं। 2007-2008 तक के स्टूडेंट का डिग्री अभी तक रीजनल सेंटर पे पेंडिंग है। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप डिग्री ले लो, क्योंकि बहुत जगह पे इसका जरूरत पड़ता है, खासकर जब आप फॉरेन में जाते हो तब तो जरूरत पड़ता ही है। एंड डिग्री का तो ऐसे भी जरूरत पड़ता है क्योंकि जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो सिर्फ 1 ही साल तक वैलिड रहता है, उसके बाद से वो इनवैलिड हो जाता है। तो आपको ओरिजिनल डिग्री लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो आपके लिए ही मुश्किल होगा। सो ये सब था इस वीडियो में। इग्नू का जो 38 कॉन्वोकेशन हुआ है उसमें किस तरह का कॉन्वोकेशन हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई एंड किस तरह का डिग्री मिला, वो आप लोग को मैं दिखा रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी ये सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have an awesome day. Thank you so much.